देखो यहाँ से ना, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ QRS। QRS निकालना है, यानी ये वाला एंगल, ठीक। तो ये दिया है कि PQ जो है पैरेलल है ST, ठीक। एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं। यहाँ से एक पैरेलल लाइन EF नाम का पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं, किसके थ्रू? PQ के थ्रू। तो लिखेंगे ड्रॉ EF पैरेलल टू किसके? PQ। अब बताओ EF पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो ये इसके भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और यही इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी PQ पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ST, और पैरेलल टू EF। अब ध्यान से देखो, जब इन दोनों पैरेलल लाइन की बात करेंगे, यानी ये PQ की और इसकी, तो ये आपका कौन सा एंगल बनेगा? अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो अल्टरनेट 110 है, तो ये भी 110 होगा, यानी कहने का मतलब कि ये पूरा 110 का होगा। तो लिखेंगे सिंस हमारा PQ किसके पैरेलल है? EF के, तो इसका मतलब कि हमारा 110 डिग्री, यानी ये वाली डिग्री, यानी एंगल PQR ये किसके बराबर होगा? QRF के। तो QRF के बराबर होगा, ठीक। यानी ये आपका 110 है, तो QRF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये भी इसके पैरेलल है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये आपका ST पैरेलल है, यानी ये 130 का है, तो ये कितने का होगा? 180 का होता है दोनों, अगर ये पैरेलल है तो दोनों एक ही ओर का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये आपका होगा, तो लिखेंगे क्या कि सिंस ST हमारा पैरेलल किसके है? EF के पैरेलल है, इसका मतलब कि एंगल कौन सा? SRF जो होगा प्लस कौन सा एंगल? TSR। तो TSR जो होगा ये कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा, ठीक। प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेंगे, ठीक। अब ये आपका वैल्यू कितना दिया है? 130 दिया, तो ये SRF की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 180 में से माइनस कर देंगे 130, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री SRF। एक बात बताओ, यहाँ ध्यान से देखो, ये आपकी डिग्री कितनी आई है? 110, ठीक। ये डिग्री कितनी आई है? 50। ये आपका कितना आया है? 50। तो इन दोनों में कॉमन यही है, पूरे में ये कॉमन आ रहा है, यानी इसमें से इसको घटा दें तो x मिल जाएगा। तो क्या होगा? तो x की वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो x कितना हो जाएगा? 110 में से माइनस कर दें 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 6×5=11। तो हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। यही निकालना था, कर। बोलो जी, क्या करना है? x² + 1 इतना काट पर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? लो ये देखो, यहाँ करो अपना, ये देखो x और y की वैल्यू निकालना। इसमें दिया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी क्या दिया है कि ये कौन सी लाइन है? AB है। AB पैरेलल किसके है? CD। आसान है, कुछ दम नहीं है। ध्यान से देखो, पैरेलल है, तो एक बात बताओ, देखो यहाँ मैं खींच रहा हूँ लाइन, पैरेलल लाइन खींच दिया, ठीक। एक ये लाइन थी जिसका नाम था ये एंगल 50 और इसका नाम था x। बोलो अल्टरनेट हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों अल्टरनेट हुआ, तो लिखेंगे देयरफॉर क्या? APQ इक्वल टू होगा PQR। तो P एंगल PQR, तो आपका APQ कितना है? 50 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है? x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे? अब इधर देखो, इधर वाला केस, ये वाली लाइन थी,
ये वाली लाइन देखो, ये कितना है 127, और ये कितना है ध्यान से देखो, y और 50 दोनों का सम है, ठीक, ये वाला पूरा। तो ये आपका था ना, तो y प्लस 50 बराबर 27 होगा 100, क्योंकि अल्टरनेट होगा ना, अल्टरनेट होगा ना। तो लिखेंगे सिन एंड क्या, एंगल ए पी आर किसके बराबर होगा, एंगल पी आर डी के बराबर। क्यों, अल्टरनेट एंगल से। यहाँ भी आप लिख लीजिएगा इसका रीजन अल्टरनेट एंगल से, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपका क्या है 50 प्लस y, आइए कितना है 127, तो y की वैल्यू क्या होगा 127 माइनस 50, घटा दो कितना हो 7, और 12 में से 5 जाए 7 5 12 77, तो y की वैल्यू क्या होगी 77। तो यही करना था, कर लीजिए। और ऐसा जो रहते हैं 127 प्लस मतलब वहाँ पे एक एंगल मान लेंगे, वहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर देंगे, ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक ना, या लीनियर पेयर से ये निकाल लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो चूंकि अभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो चल नहीं रहा है। दूसरा तरीका ये भी है कि ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के इंटीरियर के सम के बराबर होता है, तो वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो पढ़े नहीं है, हमें ये अल्टरनेट पढ़ें तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इम्पोर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है, आर किस चैप्टर शुरू एस, अगर कहीं सर तीसरा शुरू कर तो कर देंगे। अरे वो मेरा 10th का क्लास टीचर है, हम लोग का अगले साल मेरे साथ टीचर रहेगा वो, कैसे पढ़ाते हैं, बहुत खर्चे कैसे पढ़ाते हैं, प्रेरणा से बस पेपर लिखता है। हाँ वो पेपर एग्जाम करना है, पेपर लिख एग्जाम आता है ना, तो जो में बच्चे पढ़ते हैं वो पेपर दिखाता है, तो कुछ क्वेश्चन में वही पेपर बनाते हैं और ये पेपर दिखाते हैं, दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं। चले हम ये यहाँ देखो, दोनों एक ही स्कूल, यहाँ देखो ये रे है, ठीक, मिरर से टकराई, पहली मिरर से, ये मिरर कहाँ से है? ये मिरर दिया है, ये भी मिरर है, दूसरा मिरर, फिजिक्स पढ़ा है। ठीक। तो पहला रे, जब ये रे जाती है तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, टकराएगी, वापस आएगी, पुनः आके यहाँ गिरी, फिर रिफ्लेक्शन। तो ये आपका रे दिखाया। अब देखो, अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे क्लास 8 में, तो हम जानते हैं कि कोई भी रे अगर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर प्लेन सरफेस से है तो रिफ्लेक्शन होगा, और एक आप उसी पॉइंट से नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक, और नॉर्मल ड्रा करते हैं और कहते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी इस एंगल को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, और इसको रिफ्लेक्शन एंगल आर इक्वल होता है, ठीक। इसके दो नियम होते हैं, पढ़े होंगे प्लेन मिरर का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। पहला क्या होता है कि द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, दैट इज नोन एज पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक। अब ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये नॉर्मल दूसरा लॉ कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक। तो ये होगा, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं एक नॉर्मल, इसको मान लेते हैं n1, और यहाँ से एक नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया n2। हमें दिखाना है AB पैरेलल टू CD। तो ध्यान से देखो, AB ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल दिखाना है। तो ये वाली इसके पैरेलल तभी होगा जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दें, यानी इसका मतलब अगर ये I1 हो गया, ये R1 हो गया, ठीक, इसको मान लेते हैं I2, ठीक, इसको मान लिए R2। बात समझ में, ये भी इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस के लिए, भले इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इस सरफेस पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा। तो एंगल इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन हो रहा, तो ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल।
तो R1 I1 R1 ये R2 है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये नॉर्मल हम जानते हैं कि नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों देखो ये नॉर्मल और ये ना, इसको पैरेलल दिखाना है, ध्यान देना। अब एक काम करते हैं कि एंगल I जो है एंगल R के बराबर होगा। गलती आ रहा है, ठीक। -9 आ रहा है। तो एंगल I बराबर क्या होगा R के, क्योंकि एंगल ऑफ लॉ ऑफ एंगल से पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ नियम से। आइए I2 भी किसके बराबर है R2। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब एक काम करते हैं, हमें I1 और R1 को जोड़ना है। ठीक, यही करना है ना। तो एक बात बताओ, I1 प्लस R1 को जोड़ना है। एक बात ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया है, क्या दिया है, PQ पैरेलल टू किसके, RS, ये गिवन है, ये हमारा A है। तो लिखेंगे लेट अस इन फिगर, मैंने फिगर में जो माना है वो मान लिया। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे सिंस I1 बराबर R1 किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक, एंड I2 किसके बराबर है, R2 के, ये भी किसके नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब लिखेंगे, ध्यान से देखें, सिंस PQ पैरेलल टू हमारा क्या है, ये कौन सा क्या, RS है। ठीक, एंड N1B पैरेलल टू समझ गए ना क्या है? N2C, क्यों, मीन क्योंकि लिख देंगे N1 एंड N2 क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल किसका, ऑफ क्या देख किसका, PQ का एंड किसका, RS का रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो दो लाइन अगर पैरेलल है उस पे नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल भी क्या होगा, पैरेलल है, तो पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब देयरफॉर R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, I2 की, यहाँ ध्यान रखिएगा, I2 के बराबर होगी। अब ये और ये फ्रॉम एबव से क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, I1 बराबर I2 बराबर R1 बराबर R2। ठीक, सब बराबर होंगे। तो निकालो सिंस एंगल कौन सा, ABC की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा, I1 प्लस R1 होगा। ठीक, अब I1 R1 सब बराबर हैं, तो हम 2I1 लिख दें, कोई दिक्कत, R1 के जगह पे हम I1 लिख दें, तो 2I1 हो गया। अब इसके बाद एंगल निकाल लो किसका, BCD का, तो BCD कितना है, I2 प्लस R2। ठीक, अब ये कितना होगा, I2, तो 2I2 कर दे, चाहे 2I1 कर दे, कोई दिक्कत, क्योंकि हमारा R2 और I2 के जगह पे हम I1 कर देंगे, तब बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा, दोनों क्या हो गया, देयरफॉर एंगल B बराबर एंगल C, तो हमारा हो जाएगा AB पैरेलल टू किसके, CD के, क्यों, क्योंकि विच इज अल्टरनेट एंगल। जाएंगे ये चैप्टर, ठीक, तो ये कर लीजिए। वही में गाजी में जाएंगे ये चैप्टर, वही चैप्टर, वही आगे देखो प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स और ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। ये थियरम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे निकालते हैं, एक ट्रायंगल लेंगे, सर ये क्वेश्चन कहाँ लिखा है, थियरम है कहाँ BCA, ये आपका तीनों का सम हमें दिखाना है 180 डिग्री, ये तीनों का सम, यानी हमारा एम क्या है कि हमारा एम है A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है 180 डिग्री दिखाना। ठीक, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एम हमारा हो गया
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री दिखाना। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं कि BC के पैरेलल कोई हमने लाइन ड्रा कर ली, EF ड्रा कर लिया BC के पैरेलल। तो ध्यान से देखो, लिखेंगे लेट ABC इज और ट्राइएंगल, क्या ट्राइएंगल, ठीक, एंड क्या EF ड्रा, EF किसके ड्रा कर दिया, बस एक चैप्टर पैरेलल टू हाँ? BC ये के। 3 चैप्टर है। तो ये BC के पैरेलल हम ड्रा कर दिए। अब ध्यान से देखो, इसको एंगल 1 कर दे रहा हूँ, ये देखो इसको हम कर दे रहा हूँ 2, ये एंगल आपका A रहेगा। तो ध्यान से देखो कि जब हमारा EF जो है किसके पैरेलल, BC के, ठीक, तो BC के ये पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये हमारा हो गया, ये वाली लाइन खींच रहा हूं, तो ये एंगल 1 था, ये क्या था, एंगल C, ये C है ना, तो C और A 1 बराबर होगा, अल्टरनेट से, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल C, क्यों, अल्टरनेट से, ठीक, अल्टरनेट से। अब इसी प्रकार B किसके बराबर है, 2 के, तो सिमिलरली, ठीक, एंगल 2 बराबर B, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट से। अब देखो, हम जानते हैं कि पॉइंट A पे पूरा 180 डिग्री का बनेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर सिंस एट पॉइंट A की बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, A की, तो A पे ध्यान से देखो, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल A का वैल्यू कितना होगा, 180, ठीक, लीनियर प्रॉपर्टी से, कुत्ता कोई लग रहेगा, लीनियर पेयर से, ठीक, ये आपका 180 होगा। अब ध्यान से देखो, तो ये आपका एंगल 1 किसकी वैल्यू है, C, एंगल 2 किसकी वैल्यू, B, और एंगल A दिया ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 180। यही हमें क्या करना है, तो कर लीजिए। अरे भाई पूरा दिया हुआ डिटेल में यार, ये हम लोग बुक में दिया हुआ है।